अब तक आपने पढ़ा कि पार्टी से घर आने के बाद राहुल बस जैस्मीन के बारे में ही सोच रहा था, तभी राहुल का फ़ोन रिंग हुआ। राहुल ने फ़ोन देखा तो जैस्मीन का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। राहुल मुस्कुराया और जैस्मीन का फ़ोन रिसीव किया और दोनों बात करने लगे। इधर राहुल की माँ परेशान थी, वो राहुल की कुंडली ढूंढ रही थी। किशोर जी बोले, अरे राहुल की माँ, क्या ढूंढ रही हो? कुंडली राहुल की ढूंढ रही हूँ। आप तो जानते हैं, अगर कुंडली दिखाई तो जैस्मीन के परिवार वाले इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। राहुल की माँ, आप भी क्या सोच रही हैं? सुरेंद्र हमारी बचपन का दोस्त है, वो इन सब बातों को नहीं मानता है। हम सारी सच्चाई बता देंगे उन्हें। मीरा जी बोली, पर आप तो जानते हैं कि राहुल की कुंडली। इतना ही मीरा जी ने कहा था कि किशोर जी बीच में बोल पड़े, तुम ना राहुल की माँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, और देखना वो सब भी नहीं मानते होंगे ये सब। अरे सब कुछ तो है हमारे पास, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, कल बात करते हैं उनसे, देखना सब कुछ ठीक होगा। अब आगे। अगली सुबह राहुल हमेशा की तरह तैयार होकर डाइनिंग एरिया में आ गया। राहुल की माँ मीरा जी बोली, बेटा चलो नाश्ता कर लो, टेबल पर नाश्ता लग चुका है। और फिर राहुल सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। तभी ऋषभ ने कहा, क्या बात है भाई, आज तो आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। राहुल के माँ पापा मुस्कुराते हैं तो राहुल को शर्म सी आती है। वो बोला, बड़ा भाई हूँ तुम्हारा मैं, सोच समझ कर बोला करो ऋषभ। राहुल की माँ बोली, बेटा राहुल, आज ऑफिस मत जाओ, जैस्मीन के माँ पापा आज घर आ रहे हैं। माँ, आप तो जानती हैं अभी ऑफिस में बहुत काम है। तभी राहुल का फ़ोन रिंग करता है और राहुल अपने जेब से मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर देखता है तो जैस्मीन का नंबर देख जल्दी से अपना मोबाइल जेब में रख लेता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, जैस्मीन के घर वालों को मेरी कुंडली के बारे में बता दीजिएगा, और हाँ माँ, सब सच बताइएगा, छुपाइएगा कुछ भी नहीं। हाँ राहुल बेटा, पर अगर उन्हें कोई ऐतराज़ हुआ तो? माँ, ऐतराज़ हुआ तो ठीक है ना, जैसी उनकी मर्ज़ी, पर झूठ पर मुझे कोई रिश्ता नहीं बनाना है। ठीक है बेटा, पर शाम को जल्दी आ जाओ। माँ, मैं आने की कोशिश करूँगा। फिर राहुल नाश्ते के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचते ही राहुल की सेक्रेटरी टीना कहती है, सर आज दो मीटिंग है, एक अभी है और एक लंच टाइम है। राहुल बोला, ठीक है। तभी पीछे से ऋषभ ने आवाज़ दी, भाई। राहुल ने मुड़कर देखा तो ऋषभ था। ऋषभ राहुल के पास आया और बोला, भाई आज मीटिंग में मैं भी आपके साथ ही रहूंगा। राहुल हैरानी से कहता, आज तुम ऑफिस में? ऋषभ राहुल की बात को बीच में काटते हुए बोला, जानता हूँ भाई, आप मुझे देखकर चौंक गए होंगे, पर आपकी शादी होने वाली है तो अब आपके साथ बिजनेस में आपका हाथ बटाऊंगा, ताकि आपको भाभी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए। राहुल ऋषभ को घूर कर देखता है तो ऋषभ कहता है, सॉरी सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ नहीं भाई, चले मीटिंग शुरू होने वाली है। ऋषभ और राहुल मीटिंग रूम में जाते हैं, समीर भी आ जाता है और मीटिंग शुरू हो जाती है। जैस्मीन राहुल को कई कॉल करती है, पर मीटिंग में होने की वजह से वो जैस्मीन का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता है, और जैस्मीन राहुल के ऑफिस आ जाती है और उसके कैबिन में उसका वेट कर रही होती है। मीटिंग कुछ घंटों में खत्म होती है। मीटिंग में होने के कारण से राहुल अपने फ़ोन को ऑफ कर देता है। राहुल, ऋषभ, समीर मीटिंग रूम से बाहर आते हैं। समीर कहता है, राहुल, आंटी से मेरी बात हुई है, वो कह रही थी कि जैस्मीन के घर वाले आज शाम को आ रहे हैं तुम्हारी शादी की तारीख तय करने के लिए। हाँ तो समीर, पता है मुझे। राहुल, तो तुम घर जाओ। पर समीर, आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ राहुल, पता है, और मीटिंग में मैं और ऋषभ जा रहे हैं। तुम ऋषभ को भी तो मौका दो खुद को साबित करने का। दिन रात जागकर तुमने मेहनत बहुत की है, अब अपनी शादी पर ध्यान दो, जैस्मीन को भी वक्त दो। राहुल ने कहा, शादी अभी हुई नहीं है समीर, बात चल रही है। समीर बोला, राहुल, तो पहले से ध्यान दोगे तभी ना चीज़ें आगे ठीक होंगी। और मीटिंग होटल में है तो वहीं मैं और ऋषभ लंच भी कर लेंगे, और तुम घर जाओ, वहाँ लंच कर लेना। राहुल हाँ में सिर हिलाता है। तभी राहुल की सेक्रेटरी आती है और राहुल से कहती है, सर, कोई जैस्मीन मैडम है, वो आपके कैबिन में आपका वेट कर रही हैं। समीर कहता है, क्या बात है, एक ही रात में मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। राहुल बोला, तुम लोग जाओ। राहुल फिर अपने कैबिन में आता है। वहाँ जैस्मीन को देख राहुल कहता, तुम यहाँ? जैस्मीन बोली, हाँ मैं यहाँ। कितना कॉल किया मैंने राहुल तुम्हें, पर तुमने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया, ये क्या बात हुई? मतलब पहले दिन ही मुझे तुम इग्नोर कर रहे हो? राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैस्मीन, बस वर्कलोड है। देखो राहुल, आज हमारी शादी की डेट फिक्स होने वाली है, तो जो भी है मैं तुम्हें सच सच बता दे रही हूँ। मुझे कोई इग्नोर करे मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ जितना मैं तुमसे प्यार करूँ उससे कहीं ज़्यादा तुम मुझे प्यार करो, और जब मैं नाराज़ हूँ तो मुझे रेड रोजेस देकर मुझे बनाओ, और जब मैं खुश रहूँ तो तुम मुझे और खुशी दो, समझे राहुल? राहुल कहता है, और भी कोई डिमांड है तो अभी बता दो। राहुल, शादी के बाद मेरी बहुत डिमांड होंगी और तुम्हें मेरी डिमांड को पूरी भी करनी होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है, बैठो, वैसे भी मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। जैस्मीन सोफे पर बैठ जाती है। राहुल बोला, कॉफ़ी या जूस? तो जैस्मीन हंस पड़ी। राहुल कहता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मुझे लगा राहुल तुम वाइन की पूछोगे। जैस्मीन, हर चीज़ का एक वक्त होता है। फिर राहुल फ़ोन करके
2 कॉफ़ी मंगवाता है। कुछ देर में कॉफ़ी आती है और दोनों साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। जैस्मीन कहती है, लंच टाइम है, तुम्हें तो मुझे बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लंच कराने के लिए लेकर जाना चाहिए था, और तुम हो कि मुझे बोरिंग सी कॉफ़ी पिला रहे हो। राहुल बोला, जैस्मीन मुझे कुछ बताना है। हाँ राहुल बोलो। जैस्मीन, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे एक नया एहसास दिया है। तुम्हारे पास होने के एहसास ही अलग है। कल ही मिले हैं लेकिन हर वक्त अब तुम मेरे ख्यालों में बस गई हो। पहली नज़र वाला प्यार हुआ है तुमसे, और हम अब जल्द ही हम सफ़र बनकर 7 कदम मिलाकर चलने वाले हैं। इसलिए मैं अपने होने वाले जीवन साथी से सब सच कहना चाहता हूँ। जैस्मीन बस राहुल की बातें को सुन रही थी। जैस्मीन, मेरी कुंडली में दोष है कि जब मेरी शादी तय होगी तभी से मुझ पर खतरा रहेगा, और शादी के 1 साल के अंदर ही शायद मेरी किसी एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। ये सुन जैस्मीन जोर से हंस पड़ती है। राहुल हैरानी से जैस्मीन को देखता है। जैस्मीन बोली, सॉरी सॉरी राहुल, तुमने ऐसी बात ही कही कि जिससे मुझे हंसी तो आनी ही थी। इनफैक्ट कोई भी तुम्हारी बात सुनकर हंसेगा। तुम उन कुंडली की बातों को सच मानते हो? जैस्मीन, मानता तो नहीं हूँ, पर क्या राहुल, आज के इस समय में तुम पुरानी जैसी बातें कर रहे हो। ये कुंडली में दोष, 1 साल के अंदर तुम मर जाओगे, ये सब किस्से कहानियों में ही अच्छा लगता है। फिल्मों में ही इसे रहने दो। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है राहुल। जैस्मीन, तुम्हें सच बताना मेरा काम था, और मानना ना मानना वो तुम्हारे ऊपर है। अच्छा ठीक है राहुल, बाहर चले लंच करते हैं, फिर घर चलते हैं। राहुल हाँ में सिर हिलाता है। राहुल और जैस्मीन ने बाहर लंच किया और सीधे घर आ गए, जहाँ जैस्मीन के माँ पापा और उनके साथ एक पंडित जी भी थे, और राहुल के माँ पापा भी थे। सभी हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। राहुल जैस्मीन को एक साथ देखकर दोनों के माँ पापा बेहद खुश हुए, और दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। जैस्मीन की माँ बोली, मीरा जी, हम जैस्मीन की कुंडली ले आए हैं, आप राहुल की कुंडली पंडित जी को दे दीजिए। एक बार दोनों की कुंडली मिल जाए फिर शादी की डेट भी तय हो जाएगी। राहुल अपनी माँ को देखता है। मीरा जी कहती है, मैं अभी राहुल की कुंडली लेकर आई, और मीरा जी कुछ ही देर में राहुल की कुंडली लेकर पंडित जी को देती हैं। फिर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, श्वेता जी, जैस्मीन की माँ, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। फिर मीरा जी जैस्मीन की माँ श्वेता जी को राहुल की कुंडली के दोस्त के बारे में बताती हैं। श्वेता की माँ कहती है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर ऐसी बात है तो हम जैस्मीन की शादी राहुल से कैसे कर सकते हैं? मीरा जी बोली, देखिए मैंने अपने पंडित जी से भी बात की है, वो बस आते ही होंगे, मुझे पता है उनके पास कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा। तभी जैस्मीन बोली, माँ आप भी कहाँ की बात लेकर बैठी हुई, मुझे शादी राहुल से ही करनी है, मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ। और पंडित जी आप पहले ही हमारी कुंडली देखिए और बताइए हमारे गुण 36 के 36 मिलते हैं कि नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी ने देखा तो पंडित जी खड़े थे। राहुल के माँ पापा उठे और पंडित जी के पैर छुए और कहा, अंदर आइए पंडित जी। पंडित जी आकर सोफे पर बैठ गए। मीरा जी बोली, श्वेता जी बहुत ही ज्ञानी पंडित जी हैं, इनसे ही हमने राहुल की कुंडली बनवाई थी, इन्होंने राहुल के दोस्त के बारे में बताया था हमें, और पंडित जी इनसे मिले, ये लड़के के माता पिता हैं, इन्हीं की बेटी जैस्मीन से हम राहुल की शादी करने जा रहे हैं। पंडित जी, हम राहुल की शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। जैसा आपने बताया था कि राहुल की कुंडली में दोष है और शादी तय होते ही अपना असर दिखाएगा। मीरा जी ने अपनी चिंता पंडित जी के सामने व्यक्त की। पंडित जी दोनों की कुंडली देखते हैं और फिर पंडित जी बोले, हम समझते हैं एक माँ की फिक्र को अच्छी तरह से, लेकिन हमने ये भी बताया था कि राहुल की शादी होगी, पर उस लड़की से जो राहुल के हर दोष को अपने ऊपर ले लेगी और सुख दुख में राहुल के साथ ही रहेगी। कोई बंधन ना होकर भी उस लड़की से बंधन होगा राहुल बेटा का, और वो बंधन आपका बेटा बांधेगा उस लड़की से ना चाहकर, और उस बंधन में वो खुद एक दिन ऐसा बंधेगा जो सबसे अटूट बंधन होगा, कोई भी उसे तोड़ नहीं पाएगा। मीरा जी परेशान हुई, बोली, मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। देखिए मेरा कहने का यही मतलब है कि जैस्मीन से राहुल की कुंडली बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, क्योंकि जैस्मीन कभी राहुल की ढाल बनकर नहीं खड़ी रहेगी। ये शादी का विचार हटा दीजिए। पर पंडित जी बच्चे राजी हैं, राहुल ने जैस्मीन को पसंद किया है। पंडित जी बोले, ठीक है, अगर राहुल ने पसंद किया है और आप चाहते हैं कि शादी हो तो एक बार आप सोच लीजिए, क्योंकि राहुल का दोष है कुंडली में और राहुल की जान को खतरा रहेगा। सभी परेशान हुए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई क्या कहे। पंडित जी बोले, देखिए हमने सब आपको बता दिया है, आगे आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ एक बात और आपको बता दे रहा हूँ, राहुल और जैस्मीन का रिश्ता जुड़ा तो जैस्मीन की भी जान खतरे में पड़ सकती है, और अगर आप फिर भी शादी करना चाहते तो हम अब क्या कहें। हाँ, अगर राहुल ने हाँ की है तो शायद जैस्मीन ही वो लड़की हो सकती है, आगे जैसी ऊपर वाले की मर्जी होगी। और फिर पंडित जी वहाँ से चले गए। जैस्मीन बोली, आंटी आप बेवजह परेशान हो रही, मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ, मैं राहुल से ही शादी करूँगी, और राहुल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, वादा करती हूँ, और मुझे भी कुछ नहीं होगा, कोई कुछ भी कहे, पर मैं हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर रहूँ। और माँ, मैं राहुल से प्यार करती हूँ, प्लीज़ माँ मान जाइए ना शादी के लिए। जैस्मीन की बातों से सभी बेहद खुश हुए और श्वेता जी बोली, जब बच्चे राजी
हैं तो हम शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। फिर श्वेता जी अपने साथ जो पंडित जी को लेकर आई थी उन्हीं से कहती हैं, आपको क्या लगता है पंडित जी? पंडित जी दोनों की कुंडली देखते हैं और कहते हैं, देखिए वो पंडित जी तो सही कह रहे थे कि राहुल की कुंडली में दोष है, लेकिन ये भी है कि राहुल की ज़िंदगी में जो भी लड़की आएगी राहुल उसे खुद पसंद करेगा। यानी सब कुछ जानकर राहुल खुद उस लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाएगा। और बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो जैस्मीन ही राहुल की ढाल हो सकती है। पंडित जी की बात सुनकर सभी बेहद खुश होते हैं। श्वेता जी कहती हैं, तो बताइए पंडित जी, शादी की तारीख कौन सी सही रहेगी? पंडित जी बोले, देखिए सगाई का मुहूर्त अगले 3 दिन में है और शादी का मुहूर्त सगाई से 1 हफ्ते के बाद का है, क्योंकि 5 महीने तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है। श्वेता जी कहती हैं, इतनी जल्दी कैसे हम शादी कर सकते हैं? मीरा जी भी कहती है, हाँ पंडित जी, इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? इतनी जल्दी तो तैयारियां नहीं हो पाएंगी। पंडित जी बोले, देखिए मैंने आप सभी को बता दिया है कि 5 महीने तक कोई मुहूर्त नहीं है। अगर आपको ऐतराज ना हो तो 5 महीने बाद के मुहूर्त में दोनों की शादी की डेट निकाल देता हूँ। श्वेता जी कहती हैं, नहीं हमें तो मंजूर है। अब आप बताइए मीरा जी, आप सब क्या कहते हैं? मीरा की माँ परेशान होते हुए बोली, क्या बोलूँ अब मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैस्मीन राहुल की माँ को परेशान देख उनके पास बैठ उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती, आंटी मुझ पर यकीन करिए, मैं राहुल को कुछ भी होने नहीं दूंगी, पर बेटा तुम भी कहीं तकलीफ में ना पड़ जाओ। आंटी ये सब पर मैं विश्वास नहीं करती हूँ, और आप भी इन सब बातों पर विश्वास ना ही करें तो ठीक है। और आंटी बता दे रही हूँ आपको, मुझसे अच्छी आपको बहू कहीं नहीं मिलेगी। जैस्मीन की बातों से सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और राहुल की माँ को जैस्मीन की बातों से और उसकी आंखों में राहुल के लिए प्यार देख तसल्ली मिलती है और नम आंखों के साथ मुस्कुराकर सिर हिलाकर शादी के लिए हामी भरती हैं। सभी बेहद खुश थे, दोनों का रिश्ता पक्का हो गया था और राहुल के मन में जैस्मीन के लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ गई थी। तभी बाहर से दौड़ते हुए एक छोटी सी बच्ची राहुल के पास आई और अपनी प्यारी सी तोतली आवाज में कहा, हेलो बल्ले पापा। वो रिया थी। रिया को देख सभी खुश हो गए। तभी पीछे से ऋषभ और पल्लवी भी आए। पल्लवी मीरा जी और किशोर जी के पैर छूती है और दोनों पल्लवी को आशीर्वाद देते हैं और फिर सभी बैठकर बातें करते हैं। मीरा जी कहती है, बेटा राहुल और जैस्मीन तुम दोनों हम बड़ों के बीच में क्यों बैठे हो? राहुल जाओ, जाकर जैस्मीन को अपना कमरा दिखाओ या बाहर लॉन में जाकर दोनों बात करो, एक दूसरे को और अच्छे से जान लो। राहुल और जैस्मीन वहां से उठकर दोनों कमरे में आते हैं और कमरे में आते ही राहुल जैस्मीन से कहता है, थैंक्स जैस्मीन मुझसे शादी के लिए। जैस्मीन कहती है, आदत डाल लो राहुल, अब हर बार तुम्हें मुझे यूं ही थैंक्स बोलना पड़ेगा और झेलना भी पड़ेगा फिर मुझे। तैयार होना इन सब के लिए? राहुल मुस्कुराते हुए कहता, हाँ मैं तैयार हूँ। तभी जैस्मीन का पैर लड़खड़ाता और वो जैसे ही गिरने को हुई राहुल के हाथ को पकड़ लिया और राहुल और जैस्मीन दोनों ही बेड पर गिर पड़े। जैस्मीन नीचे और राहुल ऊपर। राहुल इधर उधर देखने लगता है। राहुल जैस्मीन से दूर होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैस्मीन ने राहुल को टाइटली अपनी बाहों में जकड़ लिया। जैस्मीन राहुल को घबराते हुए देख मुस्कुराते हुए कहती है, लड़की को घबराना चाहिए तो राहुल तुम घबरा रहे हो, अजीब हो तुम तो। राहुल बोला, सॉरी, और जैसे ही उठने को हुआ जैस्मीन ने राहुल की शर्ट पकड़ अपने और करीब कर लिया। राहुल मेरी तरफ देखो। जैस्मीन कोई आ जाएगा, आने दो ना राहुल, अब तो इसी हफ्ते हमारी शादी होने वाली है, क्या राहुल के होठों पर अपने होठ रख दिए जैस्मीन ने। जैस्मीन की इस पहल से राहुल को अजीब तो लगा, पर जैस्मीन से वो प्यार करने लगा था। जैस्मीन ने उसके होठों को जैसे ही टच किया तो उसके दिल ने हलचल की और राहुल भी जैस्मीन का साथ देने लगा और वो जैस्मीन को डीपली किस करने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए और दोनों एक साइड जाकर खड़े हो गए। राहुल ने कहा, कौन? सर मैं नीरज। ठीक है अंदर आ जाओ। घर का स्टाफ नीरज चाय नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आता है और वहीं रखे टेबल पर रखकर चला जाता है और नीरज के जाते ही जैस्मीन और राहुल दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। फिर कमरे में बैठे दोनों बातें करते हैं। डिनर का टाइम हो जाता है और सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं और डिनर के बाद जैस्मीन और उसके परिवार वाले सभी घर चले जाते हैं और मीरा जी भी अभी भी बहुत परेशान थी। राहुल कहता है, माँ अभी भी आप कुंडली को लेकर परेशान है? मीरा जी बोली, हाँ थोड़ा सा हूँ बेटा, खैर तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। माँ जब तक आपका आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं होगा। आपकी वजह से ही तो मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। जब मैंने पापा के बिजनेस के साथ अपना नया बिजनेस शुरू किया था तो आपने मेरा साथ दिया और देखिए आज मैं कहाँ हूँ। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। माँ परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। राहुल की माँ मुस्कुराकर राहुल के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं और राहुल फिर अपने कमरे में चला जाता है। राहुल के पापा किशोर जी बोले, आखिर राहुल की शादी फिक्स हो गई, खुश है आज हम बहुत। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ पर डर भी रही हूँ। राहुल की कुंडली का दोष का डर सता रहा है राहुल की माँ। हाँ हम अपने बेटे को लेकर रिस्क तो नहीं ले रहे हैं ना, सब जानकर अनजान बन रहे हैं।
कुछ नहीं होगा राहुल की माँ, देखना सब कुछ अच्छा होगा। शायद राहुल की ज़िंदगी में जैस्मीन के आने से उसका दोस्त हट जाए। जैस्मीन ही वो लड़की हो जो राहुल की ढाल बनकर खड़ी रहेगी उसके साथ। देखो जैस्मीन ने कैसे कहा कि वो शादी करेगी तो राहुल से ही। भगवान करे ऐसा ही हो। मैं अपनी बेटे को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती हूँ। मीरा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा और किशोर जी से बात करते हुए बाहर गार्डन में आ गई। पर राहुल की माँ, कुंडली दोस्त का असर जैस्मीन पर भी तो होगा, ये बात भी तो बताई थी पंडित जी ने। किशोर जी ने मीरा जी के चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ बताई थी। उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत रहें। और मुझे जैस्मीन की भी उतनी फिक्र है जितनी राहुल की। बस एक बार शादी हो जाए, फिर जैस्मीन और राहुल दोनों की सलामती के लिए घर में पूजा हवन करवाएंगे। बस एक बार अच्छे से शादी हो जाए। इधर अपने कमरे में लेटा राहुल बस जैस्मीन को याद कर रहा था। यह एहसास उसके लिए बहुत ही नया था। राहुल की ज़िंदगी में जैस्मीन आ चुकी थी और राहुल एक ही मुलाकात मुझसे बहुत प्यार करने लगा था। ऐसे प्यार भरे ख्यालों में जैस्मीन और राहुल की रात गुजरी और सुबह हुई। एक नई सुबह। आज जो खुशी, जो मुस्कुराहट राहुल के चेहरे पर थी, इससे पहले कभी नहीं थी। हमेशा की तरह वो तैयार हुआ और नाश्ता करने के बाद ऑफिस आ गया। अपने कैबिन में राहुल बैठा ही था कि उसका फ़ोन रिंग हुआ और जैस्मीन का फ़ोन देख राहुल के होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई। राहुल ने फ़ोन रिसीव किया और कहा, बस तुम्हें ही याद कर रहा था। जैस्मीन बोली, अच्छा मुझे या मेरी किस को? राहुल कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुराता है। जैस्मीन बोली, राहुल तुम लड़कियों के जैसे क्यों शर्माते हो? राहुल बोला, मैं शर्माता नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दो तुम। जैस्मीन कहती है, राहुल कोई टाइम नहीं, बस इन एक हफ्ते में हम एक दूसरे के हो जाएंगे, तो अब टाइम मत लो और अब तुम मुझे वक्त दो। मुझे तुम्हारे साथ खूबसूरत पल बिताने हैं, यादगार पल। अच्छा राहुल, परसों हमारी सगाई है, क्यों ना आज हम किसी क्लब में जाएं? जैस्मीन, मुझे क्लब जाना कुछ खास पसंद नहीं है। राहुल, पर मुझे पसंद है क्लब जाना और आज सारे मेरे दोस्त आएंगे, तुम उनसे भी मिल लेना और आज की रात सिर्फ मैं और तुम। हमारी पहली किस भी तो ढंग से नहीं हुई। जैस्मीन, बहुत शरारती हो तुम। हाँ वो तो है, और रहना ही पड़ेगा ना। जब तुम शरारती नहीं होगे तो मुझे ही तो शरारती बनना पड़ेगा। तभी समीर कैबिन के दरवाजे पर नॉक करता है। राहुल बोला, यस कम इन। समीर अंदर आता है तो राहुल कहता है, अच्छा ठीक है जैस्मीन, शाम को मिलते हैं, अभी मुझे थोड़ा काम है, कहकर राहुल फ़ोन रख देता है। समीर राहुल के होठों की मुस्कुराहट देख कहता, अच्छा तो शादी फिक्स हो गई? समीर, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी ये मुस्कुराहट देखकर। अच्छा ठीक है, आज शाम को जैस्मीन क्लब चलने की बोल रही है, तो तुम भी नित्या के साथ चलो। राहुल, नित्या अभी है कहाँ? घर पर। राहुल कहता है, क्यों कहाँ है वो? राहुल, मुंबई से बाहर एक गांव में मेडिकल कैंप लगा है, तो वहीं गई हुई है नित्या। अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलना। अरे राहुल, मैं कबाब में हड्डी बनने के लिए नहीं जाऊंगा, और तुम जाओ ना, पर यार अकेले, तुम्हें पता है ना मुझे क्लब व्लब जाना पसंद नहीं है। देख राहुल, जैस्मीन है ना तुम्हारे साथ, और अब बदल जा, लड़कियों को बोरिंग लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा तो मैं बोरिंग हूँ? समीर बोला, नहीं बोरिंग तो तुम नहीं हो, पर लड़कियों के मामले में कच्चे हो। अच्छा समीर, अभी यहाँ नित्या होती ना तो तुम्हें बताती। हाँ, लेती अपनी दोस्त की ही साइड, मुझसे यही कहती, समीर तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कितनी लड़कियों से प्यार किया है। राहुल हंस पड़ता है और समीर भी। कुछ देर बाद समीर कहता है, राहुल तुम दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा, तुम चले जाओ। समीर, जैस्मीन के फ्रेंड भी आ रहे हैं और मैं अकेला। राहुल, तो जैस्मीन पर हक है अब तुम्हारा उससे कहना कि अकेले टाइम स्पेंड करना है, और जनाब कोई तो आई लड़की तुम्हारी लाइफ में, तो अब जैस्मीन के साथ प्यार भरी शाम तुम्हें मुबारक। राहुल कहता है, ठीक है। शाम हुई और राहुल ऑफिस से घर आ गया। घर आते ही रिया उसके पास आई और बोली, बड़े पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मा, मुझे आइसक्रीम खाने नहीं दे रही हैं। राहुल ने अपना कोट उतार वहीं रख के सोफे पर रख दिया और रिया को गोद में उठा लिया और कहा, हाँ अभी चलते हैं आइसक्रीम खाने प्रिंसेस। पल्लवी आती है और कहती है, रुको रिया, अभी बताती हूँ। झूठ बोलती हो? रिया अपने बड़े पापा की गोद में मुस्कुराती है। राहुल भैया बहुत शरारती हो गई है, बस कोई भी डांटे तो कहती है मेरे बड़े पापा को आने दो, तब बताऊंगी। राहुल मुस्कुराता है और कहता है, पल्लवी मेरी प्रिंसेस को मत डांटा करो। और फिर राहुल रिया को लेकर बाहर आता है और गाड़ी में बैठ आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाता है। मीरा जी कहती है, रिया इस घर की खुशी है पल्लवी। हाँ माँ। माँ, आज भैया के चेहरे की हंसी और चमक देखी आपने? जैस्मीन के आने से भैया की जिंदगी में रोशनी आ गई है। कुछ देर बाद राहुल रिया को आइसक्रीम खिलाकर वापस घर आता। प्रिंसेस जाओ, मामा की सारी बात मानना, आप गुड गर्ल हो ना? रिया ने हाँ में सिर हिलाया और रिया पल्लवी के पास चली जाती है। तभी राहुल का फ़ोन रिंग करता है। राहुल फ़ोन रिसीव करता है। हेलो राहुल, तुम मुझे एक फ़ोन भी नहीं कर सकते हो? बस जैस्मीन, मैं तुम्हें फ़ोन करने ही वाला था। और जैस्मीन कहाँ हो तुम? मैं यहाँ तैयार होकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ अपने घर पर, और तुम हो कि पता नहीं कहाँ बिजी हो। जैस्मीन, बस मैं आ रहा हूँ, कहकर राहुल फ़ोन रख देता है और राहुल अपने कमरे में आता है और कपड़े चेंज करके वो घर से बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जैस्मीन के घर निकल जाता है। कुछ देर के बाद राहुल जैस्मीन के घर के पास पहुँचता है और जैस्मीन को कॉल करता है। जैस्मीन फ़ोन उठाती है। जैस्मीन, मैं बाहर ही हूँ। जैस्मीन कहती है, हाँ मैं अभी आई। फिर जैस्मीन अपने घर से बाहर आती है जहाँ राहुल की कार खड़ी हुई थी।
राहुल जैस्मीन को देख गाड़ी से बाहर आता है। जैस्मीन ने रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, बालों को खुला और होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। वो हमेशा की तरह खूबसूरती के साथ हॉट भी लग रही थी। राहुल गाड़ी का दरवाजा खोलता है। जैस्मीन पास आते ही धीरे से कहती है, राहुल तुम खुद कार चलाकर क्यों नहीं आए? ड्राइवर को लाना जरूरी था। जैस्मीन, ये ड्राइवर कम, मेरे काका ज्यादा है और माँ को फिक्र रहती है मेरी, इसीलिए अधिकतर यही गाड़ी ड्राइव करते हैं। और चले, अब देर नहीं हो रही है। जैस्मीन हाँ में सिर हिलाकर गाड़ी में बैठ जाती। राहुल भी बैठ जाता है और गाड़ी क्लब की ओर चल देती है। कुछ देर में ही नाइट क्लब सब पहुंचते हैं। दोनों गाड़ी से उतर के क्लब के अंदर दाखिल होते हैं, जहां म्यूजिक चल रहा था और कुछ लोग म्यूजिक के साथ डांस कर रहे थे तो कुछ लोग शराब पी रहे थे। वहां का नज़ारा देख राहुल को अच्छा नहीं लगता है, पर जैस्मीन के लिए वो यहाँ आया हुआ था। तभी जैस्मीन के कुछ दोस्त आते हैं और जैस्मीन उन्हें देख खुश होती है और कहती है, इनसे मिलो, ये मेरे होने वाले हस्बैंड है। और राहुल, ये मेरी दोस्त मुस्कान और सोनिया, और ये सूर्या और आदित्य। राहुल कहता है, चारों से मिलकर खुशी हुई। जैस्मीन का दोस्त सूर्या कहता है राहुल से, राहुल क्या जादू किया तुमने जैस्मीन पर, जो एक ही मुलाकात में तुमसे शादी के लिए मान गई? 4 साल से मैं इसे प्रपोज कर रहा हूँ, पर यह है कि हर बार मुझे ना बोल देती है। जैस्मीन कहती है, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है सूर्य, तुम्हारा दिल किसी एक लड़की पर ठहरता भी है। और सभी जोरों से हंस पड़ते हैं। फिर सभी साथ में ड्रिंक करते हैं। राहुल जैस्मीन से कहता है, जैस्मीन क्यों इतनी ड्रिंक कर रही हो? सूर्या बोला, अरे राहुल, तुम्हें नहीं पता कि जैस्मीन को हर वक्त वाइन पीना बहुत ही अच्छा लगता है? जैस्मीन बोली, क्यों राहुल, तुम्हें मेरा ऐसे वाइन पीना पसंद नहीं है क्या? राहुल कुछ नहीं बोलता है। जैस्मीन और राहुल दूसरी जगह आकर बैठ जाते हैं और उधर काउंटर पर खड़ा सूर्या जैस्मीन को राहुल के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है और वहीं रखी 2 ग्लास वाइन की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। आदित्य कहता है, सूर्या ये क्या कर रहे हो? आदित्य, चुप रहो, बस देखते जाओ। और आदित्य, मुझ में क्या कमी है? मैं भी बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ, बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, पर जैस्मीन को वो राहुल पसंद आया। आदित्य और बाकी के फ्रेंड ने सूर्या से कहा, देखो सूर्या, जैस्मीन जानती है कि तुम्हारा कभी एक लड़की पर दिल नहीं टिकता है, शायद इसीलिए वो तुमसे दूर हुई, पर मैंने कहा था उससे कि वो मुझसे शादी कर लेगी तो मैं उसका ही रहूंगा, किसी के पास कभी नहीं जाऊंगा, उसका होकर रह जाऊंगा। फिर सूर्या वेटर को वो वाइन का ग्लास देता है और राहुल की ओर जैस्मीन को वो वाइन का ग्लास उनके पास ले जाने को कहता है और वो वेटर वाइन का ग्लास उनके पास ले जाता है। पर राहुल वाइन नहीं पीता और जैस्मीन वो वाइन का ग्लास उठाकर पीते हुए कहती है, राहुल तुम क्यों नहीं वाइन पी रहे हो? नहीं जैस्मीन, बहुत आज ड्रिंक कर ली है मैंने, अब और नहीं। और जैस्मीन, वैसे भी तुमने भी तो बहुत पी ली है, बस करो, नशे में हो, फिर तुम्हें संभालेगा कौन? जैस्मीन मुस्कुराती है और वो वाइन पीकर ग्लास रख देती है टेबल पर और राहुल से कहती है कि राहुल होटल चले, मैंने रूम बुक किया है, आज हम साथ रहेंगे। राहुल बोला, जैस्मीन हमारी शादी जल्द ही होने वाली है, फिर ऐसे किसी होटल में रुकना ठीक नहीं है। जैस्मीन राहुल के बिल्कुल करीब आ गई और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहती है, तुम कैसे लड़के हो राहुल? लड़की खुद चलकर तुम्हारी बाहों में आना चाहती है और तुम हो कि मुझसे दूर भाग रहे हो। क्यों राहुल? कह जैस्मीन जैसे ही राहुल के होठों के नज़दीक पहुंचती है तो राहुल उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या कर रही हो जैस्मीन, यहाँ सब है। राहुल का हाथ पकड़ते हुए जैस्मीन अपने सीने पर रखते हुए कहती है, देखो राहुल, तुम्हारे पास होने से मेरा दिल कितना ज़ोरों से धड़क रहा है। राहुल कहता है, तुम बहुत नशे में हो जैस्मीन, घर चलो। नहीं राहुल, मुझे घर नहीं जाना है। राहुल को बहुत अजीब तो लगता है, पर जैस्मीन की जिद राहुल को अच्छी लगती है। फिर जैस्मीन अपने दोस्तों से विदा लेकर राहुल के साथ क्लब से बाहर आती है, अपने लड़खड़ाते कदमों से गाड़ी में बैठ जाती है और राहुल भी गाड़ी में बैठ जाता है। राहुल कहता है, काका चलिए, और शंभू काका गाड़ी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी चल देती है। जैस्मीन राहुल के और करीब आकर उसके कंधे पर सिर रख लेती है और फिर धीरे से राहुल के कान में मदहोशी भरे लफ्ज़ों में कहती है, राहुल चलो ना, होटल चलते हैं। राहुल हैरानी से जैस्मीन की तरफ देखता है। जैस्मीन नशे की हालत में कहती है, ऐसे क्या घूर रहे हो? तुम्हारे साथ अकेले में मुझे वक्त बिताना है, समझे तुम? आज की रात हमारी रात है। जैस्मीन ने तेज आवाज में कहा तो काका ने भी सुन लिया और राहुल कहता है, जैस्मीन तुम नशे में हो, घर जाओ, कल सुबह बात करेंगे। पर अब जैस्मीन बच्चों के जैसे जिद करने लगी। वो कहती है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत गर्मी सी लग रही है, जैसे बदन पर कोई चींटी सी रेंग रही हो। राहुल काका से कहता है, काका एसी का टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ा दीजिए। जैस्मीन बोली, नहीं राहुल चलो ना प्लीज़। राहुल बोला, हाँ ठीक है, शांत हो जाओ, चलते हैं होटल। जैस्मीन ने मुस्कुरा दिया और फिर जैस्मीन बोली, ड्राइवर गाड़ी होटल की तरफ ले चलो। राहुल को बहुत शर्म सी आती है, वो अपने सिर पर हाथ रख लेता है। राहुल खुद से कहता है, जैस्मीन अभी बहुत नशे में है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो कोई और तमाशा ना करे। जैस्मीन कुछ और बोलती तो राहुल खुद ही काका से बोलता है, हाँ काका गाड़ी होटल की तरफ ले चलिए। और कुछ ही देर में गाड़ी होटल के पास पहुंचती है। जैस्मीन मुस्कुराती है और गाड़ी से उतरती है। राहुल भी जल्दी से गाड़ी से उतरकर जैस्मीन को थाम लेता है और कहता है, जैस्मीन आराम से, और झुककर काका से कहता है, काका आप घर जाइए। ड्राइवर काका हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर राहुल
जैस्मीन होटल के अंदर आते और रिसेप्शन में जाकर कमरे की चाबी लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जैस्मीन कहती है, राहुल तुम इतना क्यों शर्माते हो? आज इतनी हॉट ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए पहनी है और तुम हो कि मुझे ढंग से देखते भी नहीं हो। राहुल जैस्मीन की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। कुछ देर में दोनों कमरे में आते और दरवाजे को राहुल अंदर से बंद करता है और जैस्मीन को बेड पर लेटाकर उसे चादर उड़ाते हुए कहता है, जैस्मीन सुबह बात करेंगे। जैस्मीन बोली, क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? जैस्मीन, मैं यही हूँ। जैस्मीन उठकर राहुल के पास आती है और उसकी शर्ट अपने दोनों हाथों से पकड़ अपने पैरों के पंजों पर खड़ी हो जाती है और कहती है, इतना भी शराफत मत दिखाओ राहुल, मैं तुम्हारी ही तो हूँ अब। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? जैस्मीन इतने नशे में थी कि उसे खुद का होश ही नहीं था, पर जैस्मीन की हर एक बात राहुल के दिल में हलचल कर रही थी। राहुल जैस्मीन के चेहरे पर आए बालों को हटाकर उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, जैस्मीन मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तो राहुल, दूर क्यों भाग रहे हो मुझसे तुम? क्या? जैस्मीन ने राहुल की दोनों बाहें राहुल के गले में डाल दी और होठों पर अपने होठ रख दिए और राहुल को किस करने लगी। राहुल ने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की, पर वह खुद को रोक नहीं पाया और राहुल भी जैस्मीन का साथ देने लगा। दोनों ही अब पैशनेट किस कर रहे थे। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगे। दोनों के दिल की धड़कनें तेजी से धड़क रहे थे और राहुल ने जैस्मीन की ड्रेस की स्ट्रिप उसके कंधे से नीचे सरका दी, उसके नेक को किस करने लगा। जैस्मीन लंबी लंबी सांस लेते हुए राहुल की पीठ पर अपना हाथ फिराने लगी। राहुल जैस्मीन के कॉलर बोन को किस करने लगा और कुछ ही देर में वो दोनों बेड पर थे और दोनों के कपड़े बेड के नीचे थे और मधुर भरी आवाज़ें रूम में गूंजने लगी।